ओके, सो लेट्स लुक एट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले दिए, विल नॉट लुक एट सो मेनी फॉर्मूले। हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे कुछ पैसे बढ़ा के अगर बेचा तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के केस में, फॉर प्रॉफिट selling price is greater than cost price, and for loss selling price is less than cost price। क्यों? कॉस्ट प्राइस में से कुछ पैसे चले गए तो सेलिंग प्राइस मिला, सो दैट इज लॉस। ठीक है, हम लोग सिर्फ यही दो फॉर्मूले देखने वाले हैं। फाइन, नो अदर फॉर्मूला। और एक कॉन्सेप्ट, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑलवेज कंपेयर with CP. To find profit or loss percent, always compare with CP. Now let's look at this problem. Question number one. Okay, question number one देखते हैं. A shopkeeper bought 2 dozen painting brushes at rupees 18 per dozen. Quantity कितना बाय किया? 2 डजन। एक डजन मतलब 12, 2 डजन मतलब 24 एट रुपीज 18 पर डजन। रेट रुपीज 18 पर डजन। तो कॉस्ट क्या हुआ उसका? कॉस्ट इज ऑलवेज रेट इनटू क्वांटिटी। तो 18 इंटू 2, 36 रुपीज में उसने 24 ब्रशेस खरीदे एंड सोल्ड देम एट रुपीज 2 पर पीस। सेलिंग प्राइस फॉर वन पीस रुपीज 2। तो फॉर 24 पीसेस हाउ मच? यूनिटरी मेथड लगाओ। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24 इंटू 2 अपॉन 1 विच इज 48। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 36। सेलिंग प्राइस कितना है? 48। तो टेबल बना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है? 48। कॉस्ट प्राइस कितना है? 36। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो। आंसर है आपका 12। कितना हुआ उसका प्रॉफिट? 12 रुपए। ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, what is the cost price of a pen if it is sold at rupees 60 gaining 20% profit? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 60। कॉस्ट प्राइस कितना है? n। प्रॉफिट कितना है? 20%। 20% ऑफ सीपी। क्यों? प्रॉफिट फाइंड करेंगे, कंपेयर विथ सीपी। टू फाइंड प्रॉफिट ऑलवेज कंपेयर विथ सीपी। तो 20% ऑफ n मतलब 20 इंटू 1/100 इंटू n। तो ये कट गया 5 जा, तो n/5 हुआ उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 60 इज इक्वल टू n प्लस n/5 विच इज इक्वल टू 5n/5, एलसीएम लिया मैंने, प्लस n/5 विच इज 6n/5। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला? 6n/5 इज 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। n इज इक्वल टू 60 इंटू 5/6। 6 10 10 5 50। तो कॉस्ट प्राइस है उसका 50 रुपीज। बी है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। A shopkeeper sold 1,000 copies of a book for rupees 10,640 getting a profit of 11,40. What is the cost price of each book? 1140। What is the cost price of each book? 1140 - 10,640 = 11,40 - 10,640 = 11,40. 1140 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640 = 11,40. 11,40 - 10,640
तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस कितना है? रुपीज 10,640। कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट दिया है। देखो अपना टेबल ऐसे ही बनेगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1140 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 10640 is CP plus 1140. So what is CP? 10640 minus 1140, 0059. तो CP है उसका 9500। कितने कॉपीज के लिए? 1000 कॉपीज के लिए। तो 1000 कॉपीज के लिए उसका CP है 9500 रुपीज। तो एक कॉपी के लिए CP कितना है? सो क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 9500 अपॉन 1000, 95 अपॉन 10 विच इज 9 रुपीज 50 पैसे। 9 रुपीज 50 पैसे, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 7 और 8, 15। 15 ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, शॉपकीपर परचेज 15 टेबल्स एट ₹500 पर टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, टेबल कितने परचेज किए? क्वांटिटी 15। रेट पर टेबल कितना है? ₹500। एंड 20 चेयर्स एट ₹300 पर चेयर। क्वांटिटी 20 चेयर्स और रेट पर चेयर ₹300। तो इसका कॉस्ट कितना है? 15 इंटू 500। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 15 इंटू 5 इंटू 100 विच इज 7500। और इसका 20 इंटू 300 विच इज 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 100 विच इज 6000 रुपीज। ठीक है, अभी क्या करता है वो देखो। He sold the tables and chairs at a flat rate of ₹390 per piece. ठीक है, देखो क्या किया उसने। सेलिंग प्राइस इज ₹390 पर पीस। मतलब टोटल पीसेस कितने हैं उसके? 15 प्लस 20, 35। ओके, रेट कितना है? रेट मतलब ऑफ ईच कितना है? ₹390। तो अमाउंट कितना मिला उसको? 390 इंटू 35। अभी 390 इंटू 35 कैसे करेंगे हम? इंटू 70/2। 2 1 जा, 2 9 जा, 195। तो 195 इंटू 7 करना इजी है। 5 5 35, 9 7 जा 63 प्लस 3 66, 7 1 जा 7 13। ओके, 7 5 35, 9 7 जा 63 प्लस 3। ओके फाइन। तो ये हुआ आपका 1365 और ये 0 रुपीज। ये उसका टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? ₹13,650। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 7,500 प्लस 6,000, 13,500। तो SP, CP, प्रॉफिट और लॉस।
एसपी कितना है उसका 13650, सीपी कितना है 13,500, इज एसपी ग्रेटर देन सीपी, यस, तो प्रॉफिट होगा, कितना है प्रॉफिट उसका 13,650 माइनस 13,500, 150 रुपीज, 13,750। अच्छा, इसमें और एक चीज रह गया, ही स्पेंट ₹250 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो कैलकुलेट, वो ऐड करना रह गया मेरा। तो इसका 13,500 में 250 भी ऐड होगा, ओके, विच इज 13,750। तो अभी अपना प्रॉब्लम का आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस 13,650, कॉस्ट प्राइस है 13,750, इज एसपी ग्रेटर देन सीपी, नो। तो क्या है उसका लॉस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, 100, तो लॉस कितना है 100 रुपीज, तो ही हैज 100 रुपीज लॉस, ये है आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A hawker bought chikus at ₹32 per dozen. Question number 1. Hawker bought chikus at ₹32 per dozen. ठीक है, क्वांटिटी कितना है 1 डजन, ठीक है, रेट कितना है ₹32, एंड सोल्ड देम एट ₹40 पर डजन। तो ये 1 डजन का ही चल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस फॉर 1 डजन, फॉर 1 डजन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अभी ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला टेबल बनाते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या लॉस। सेलिंग प्राइस है उसका ₹40 पर डजन, कॉस्ट प्राइस है उसका ₹32 पर डजन, ओके, इज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यस, तो उसका होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, तो आंसर होगा 8, प्रॉफिट कितना हुआ 8 रुपीज, 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट कंपेयर विथ सीपी, तो प्रॉफिट है उसका 8 when CP is 32, तो प्रॉफिट कितना when CP is 100 will give profit percent, so question mark is 8 into 100 upon 32, 8 ones are 8 fours are 4 ones are 4 25 are 25%, ये है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। A boy sold his old book for 64 at 20% loss, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लॉस, सेलिंग प्राइस कितना है 64 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है n, लॉस कितना है 20% ऑफ n, मतलब 20 इंटू 1/100 इंटू n, 25 विच इज n/5, ये हुआ लॉस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है लॉस के लिए, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, SP कितना है 64, CP माइनस लॉस विच इज 5n/5 माइनस n/5 विच इज 4n/5, तो 4n/5 ये n है, 4n/5 इज 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इज 64 इंटू 5/4, 4 1 जा 4 16 जा 16 5 जा 80, तो CP है 80। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक ₹80, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
Let's look at question number 3. A person bought pencils at rupees 20 per dozen and sold them at rupees 2 per pencil. क्वांटिटी कितना है? एक डजन मतलब 12. ठीक है. कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस कितना है? ₹2 पर पीस पर पेंसिल. क्वांटिटी कितना है? कितना बेचा उसने? 12. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 12 इंटू 2 मतलब 24. ओके. टोटल सेलिंग प्राइस हो गया इतना. तो अभी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, इसका टेबल बनाते हैं. सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 24. कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपीज. इज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस? यस. तो क्या होगा? प्रॉफिट. कितना है प्रॉफिट? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो. आंसर इज 4. तो प्रॉफिट है 4 रुपीज. क्वेश्चन क्या है? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑलवेज कंपेयर विथ सीपी. प्रॉफिट है 4 व्हेन सीपी इज 20. प्रॉफिट कितना व्हेन सीपी इज 100? सो क्वेश्चन मार्क इज 4 इंटू 100 अपॉन 20. 5 5 4 20%. आंसर है 20%. क्वेश्चन नंबर 3. 20%. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भी. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. An article is sold for rupees 500 and hence a loss is incurred. Had the article been sold for rupees 700, shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं n. अगर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस है उसका 500 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है n रुपीज, तो इसको लॉस है. तो लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? SP इक्वल टू CP माइनस लॉस. तो 500 इज इक्वल टू n माइनस लॉस. तो लॉस कितना है? n माइनस 500. ये कैसे आया? तो देखो अभी लॉजिक देखो इसका. 7 इज 5 15 माइनस 8. 8 को इधर लिया तो 7 को इधर लिया, कोई फर्क. 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 7. तो 500 इज n माइनस लॉस. सो लॉस इज n माइनस 500. ठीक है. Had the article been sold for rupees 700, shopkeeper would have gained 3 times the former loss. मतलब अगर उसका SP होता 700 रुपीज और CP होता n, तो उसको मिलता प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट कितना होता? 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस, मतलब 3 इंटू n माइनस 500. सो SP का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट के लिए? SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट. सो 700 is equal to n plus 3 into n minus 500. So which is n plus 3n minus 3 into 500, which is n plus 3n is 4n minus 1500 is 700. Add 1500 to both sides. So 700 plus 1500 is 4n minus 1500 plus 1500. ये कट हो गया. So what is 4n? 2200. Divide by 4 on both sides. So I get 2200 upon 4
is 4n upon 4. So n is equal to 2200 upon 4. 4 5s are 20, 4 5s are 20, 550. तो कितना है उसका सीपी? 550. ये है आंसर. वन सेकेंड. ये था क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. We will look at question number 5. A man purchased 120 mangoes at the rate of rupees 4 per mango. कितना क्वांटिटी परचेस किया उसने? 120. रेट क्या है? रुपीज 4 पर मैंगो. 20 मैंगोज वे रॉटन. तो खराब कितने हुए? 20. तो बचे कितने? 100. इसका कॉस्ट कितना है 120 मैंगोज का? 120 इंटू 4 विच इज 480 रुपीज. ओके. ही सोल्ड द मैंगोज एट द रेट ऑफ रुपीज 48 फॉर 10 मैंगोज. इतने बचे उसके पास क्योंकि 20 खराब हो गए. ठीक है. तो उसने क्या किया? 48 रुपीज में 10 मैंगोज बेचे. तो 100 मैंगोज बेचने के बाद उसको कितने पैसे मिले? क्वेश्चन मार्क इज 48 इंटू 100 अपॉन 10 विच इज 480 रुपीज. उसको इतने पैसे मिले. खरीदा कितने में? 480 में. बेचा कितने में? 480 में. नो प्रॉफिट नो लॉस. व्हाट इज इज गेन और लॉस? नो गेन नो लॉस. ये है आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6. When a shirt was sold for rupees 2500, there was a 25% profit. What was the cost price of the shirt? Selling price, cost price, profit. दिया है उसने profit है. When a shirt was sold for rupees 2500, selling price कितना है? rupees 2500. There was 25% profit. Profit कितना है? 25%. CP कितना है? N. 25% of N. 25 upon 100 into N. 25 ones are 25 fours are. So this is N by 4. ठीक है. तो SP का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट के लिए? SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट. सो 2500 is equal to N plus N by 4 which is equal to 4N by 4 plus N by 4 which is 5N by 4 that is 2500. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. देखो 5N by 4 is 2500. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. N is equal to 2500 into 4 upon 5. 500 से 500 into 4 2000. तो क्या बना उसका? What was the cost price of the shirt? 2000 rupees. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. A fruit seller buys lemons at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees. What is his profit percent? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. 2 for a rupee. 1 रुपए में 2 खरीदता है वो. And sells them at 5 for 3 rupees. 1 रुपए में 2 खरीदता है. तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? ये कॉस्ट प्राइस के लिए एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/2 रुपी. 1 रुपए में 2 खरीदा तो एक का कॉस्ट प्राइस 1/2 रुपीज. सेल्स देम एट 5 for 3 रुपीज. सेलिंग प्राइस के लिए 3 रुपीज में 5 बेचता है वो. तो एक का कितना होगा? 3/5 रुपीज. ओके. हाफ अ रुपी. 1 रुपी मतलब 100 पैसे.
तो हाफ अ रुपी मतलब 100/2 विच इज 50 पैसे, और 3/5 ऑफ अ रुपी मतलब 3/5 इंटू 100, 520 विच इज 60 पैसे। व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट, बोला है उसमें प्रॉफिट है करके। ठीक है, तो फॉर प्रॉफिट के लिए लगाते हैं हम एसपी सीपी प्रॉफिट। एसपी कितना है 60 पैसे, सीपी कितना है 50 पैसे, प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो 60 माइनस 50, 10 पैसे प्रॉफिट है। 10 पैसे प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस। 10 पैसे प्रॉफिट है जब कॉस्ट प्राइस है 50 पैसे। तो कितना है प्रॉफिट जब कॉस्ट प्राइस है 100 पैसे? तो क्वेश्चन मार्क इज 10 इंटू 100/50, 52 जा, तो आंसर इज 20%। कितना है प्रॉफिट उसका 20%। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, assignment 13.2 question number 1, an article bought for 150 was sold at 10% loss। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 150, सेलिंग प्राइस कितना है पता नहीं, कॉस्ट प्राइस इज 150, लॉस कितना है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस कितना है नहीं पता, लॉस निकालते हैं 10% ऑफ 150 विच इज 10 इंटू 1/100 इंटू 150 विच इज 15 रुपीज। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है लॉस के लिए, सीपी माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है मेरा 150 माइनस लॉस विच इज 135 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, लेट्स गेट द सेकेंड क्वेश्चन। When a shopkeeper sold a toy for ₹6, he got 20% profit. What was the cost price of the toy? टेबल बनाओ, एसपी सीपी प्रॉफिट। When the shopkeeper sold a toy for ₹6, selling price है उसका ₹6, there was a profit of 20%, 20% of CP। मेरा CP है N, तो 20% of N, 20 into 1/100 into N, 25 है, so this is N/5। तो N प्लस सॉरी, तो SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। 6 is equal to N plus N/5 which is 5N/5 plus N/5 which is 6N/5 which is 6। तो 6N/5 हुआ मेरा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, N इज इक्वल टू 6 इंटू 5/6, आंसर इज 5। तो CP है उसका 5। ओके, नेक्स्ट। दो क्वेश्चन हो गए, 6 बाकी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। A box of oranges was bought for ₹250. At what price should it be sold so as to get 20% profit? SP CP profit। Box of oranges bought for ₹250, 250 में खरीदा। At what price should it be sold so as to get 20% profit? Profit कितना है 20% of 250 which is 20
इंटू 1/100 इंटू 250, 25 2 ज़ा 50। तो प्रॉफिट के लिए एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू 250 प्लस 50, विच इज 300 रुपीज। तो थर्ड का आंसर है 300। ओके, लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बॉट अ सेकेंड हैंड साइकिल फॉर रुपीज 450। He spent rupees 50 on repairs. If he sold it for 600, what was his profit %? तो उसका कॉस्ट कितना था बाइसिकल का? कॉस्ट ऑफ बाइसिकल कितना था? रुपीज 450। रिपेयर कॉस्ट कितना था? कॉस्ट ऑफ रिपेयर रुपीज 50। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उसका? 450 प्लस 50, विच इज रुपीज 500। इफ ही सोल्ड इट फॉर 600, एसपी सीपी प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 600 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 600 माइनस 500, दैट इज 100 रुपीज। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट %? प्रॉफिट है 100 जब कॉस्ट प्राइस है 500, तो प्रॉफिट है कितना जब कॉस्ट प्राइस है 100? तो क्वेश्चन मार्क इज 100 इंटू 100 अपॉन 500, 0 0 0 0, 520 आंसर इज 20%। क्वेश्चन नंबर 5। A person bought a table for rupees 650 and spent rupees 50 on repairs. He sold the table for 840. Find his profit %. Cost of table is rupees 650. 50 on repairs. Repairs cost rupees 50. Total cost price rupees 700. He sold the table for 840. Selling price, cost price, profit. Sold it for 840 rupees. कॉस्ट प्राइस है 700 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? बड़े एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो इसलिए प्रॉफिट है 840 माइनस 700 विच इज 140। तो प्रॉफिट है 140 जब कॉस्ट प्राइस है 700। प्रॉफिट है हाउ मच व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 140 इंटू 100 अपॉन 700, 720 is आंसर इज 20%। ठीक है, तो 20% है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। By selling every article at a loss of rupees 10, a person had 16.3% loss. What was the cost price of each article? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस। ओके, लॉस था 10 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है n। ओके, 16 2/3% है ये। 16 2/3%, 16 3 48, 50/3% ऑफ n है उसका लॉस। ठीक है, लेकिन 50/3% ऑफ n मतलब 50/3,
into 1/100 into n, 52 the, so answer is n/6. तो उसका लॉस है n/6 विच इज 10 रुपीज. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n इज 6 into 10, 60. तो उसका कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपीज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. A man purchased a scooter for rupees 47,000 and spent 3,000 on its repair. What is cost of scooter? Rupees 47,000. What is cost of repair? Rupees 3,000. He sold it for rupees. So total cost कितना है? टोटल सीपी कितना हुआ उसका, 47 plus 3, 50,000. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 52,000. 52,000 में बेचा उसने. कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, रुपीज 50,000. इज एस पी ग्रेटर देन सी पी? यस. तो उसका होगा प्रॉफिट. कितना है प्रॉफिट उसका, 52,000 minus 50,000 which is 2,000. Okay, fine. What is his gain or loss percent? तो उसका प्रॉफिट जो है वो है 2,000 when CP is 50,000. उसका प्रॉफिट कितना है जब CP 100 है. तो क्वेश्चन मार्क इज 2,000 into 100 upon 50,000. 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 4 4%. गेन है 4%. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. ये लेसन काफ़ी लंबा चला, अराउंड 40 मिनट्स का लेक्चर चला इसका. क्वेश्चन नंबर 8. Raul purchased old TV for rupees 3,000 and spent rupees 300 on its repair. Cost of TV कितना है, 3,000 rupees. Cost of repair, 300 rupees. He sold the TV for rupees 3,500. Total cost price कितना है उसका, 3,300 rupees. SP कितना है उसका, SP है 3,500. CP है 3,300. SP ग्रेटर देन CP? यस. तो होगा उसका प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो तो आंसर होगा 200 रुपीज. दिस इज द प्रॉफिट. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन. ओके.